डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज की आज हम देखेंगे ट्रेंड्स। एटॉमिक साइज हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई, जिसको आप कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो बेटा आज हम इसके देखेंगे ट्रेंड। आपको समझ तो आ गई थी एटॉमिक रेडियस क्या होता है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज एटॉमिक रेडियस व्हिच प्रीडेट्स एटॉमिक साइज। तो खैर वो तो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखते हैं इसका पीरियोडिक टेबल जो पेज नंबर 48 पे बना हुआ है, उसमें इसका ट्रेंड क्या है। अब पहले समझने की कोशिश करें कि ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड कहते हैं रवाज को। आम तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप रवाज देखते हैं, शादियों में देखते हैं मेहंदी और पता नहीं क्या क्या रस्में, जो कि अल्लाह बेहतर जानता है खैर कि वो ठीक है या नहीं। एनी हो, तो रस्में तो खैर हैं, वो ट्रेंड्स हैं। या आजकल पाकिस्तान में शलवार कमीज़ का ट्रेंड है, या शहरों के अंदर ये ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है टूवर्ड्स पैंट शर्ट। तो खैर ये ट्रेंड आज देखते हैं कि एटॉमिक साइज पीरियड्स में कम होता है या बढ़ जाता है, और ऐसा क्यों होता है। इसी तरह ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो एटॉमिक साइज है वो कम होता है या बढ़ता है। पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को। ग्रुप्स आप जानते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल की, उनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स। इसमें ये पहला ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन मेंशन नहीं है, यानी ये पहला ग्रुप है, हाइड्रोजन उससे भी छोटा है। तो जो आपके पास ये जो पहला ग्रुप है उसके मेंबर्स के नाम याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था। हाँ, ली ने की रब से फरियाद, ली ने की रब से फरियाद। एनी हो, बुक वाले ने 5 मेंशन की है, मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो फॉर एग्जांपल टॉप वाले एलिमेंट के बाहर एक शेल है, देखें ना, ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, ये तीसरे पीरियड का। जब जो पीरियड्स नीचे बढ़ते चले जाते हैं टॉप टू बॉटम, ये एक ग्रुप है, लेकिन ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, चौथे पीरियड का एलिमेंट है, पांचवें पीरियड और छठे पीरियड का एलिमेंट है। जैसे जैसे एक ग्रुप में आप नेक्स्ट पीरियड में शिफ्ट होते हैं, एक ग्रुप में ये पहला पीरियड का एलिमेंट, दूसरे का पीरियड का एलिमेंट, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का और छठे का। तो जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। नो डाउट न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है। देखें इसमें इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 प्रोटॉन्स हैं, इर्द गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सोडियम को देखते हैं तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 11 सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 ही न्यूट्रॉन्स हैं, इर्द गिर्द 11 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। देखें इस के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 2 शेल हैं, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 शेल हैं। ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, इसके इर्द गिर्द 2 शेल हैं। पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है, 3 शेल्स हैं। पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है, 4 शेल्स होंगे। पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट है, 5 शेल्स होंगे। पीरियड नंबर 6 का एलिमेंट है, 6 शेल्स होंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल। अब सर्दियों में आपको सर्दी लगे, आपने इसके ऊपर आप देखिए, आपने पहले सलवार कमीज पहनी, जब गर्मी थी ऊपर आपने ये जैकेट पहन ली, वेस्ट कोट पहन लिया, आपको सर्दी लगी, आपको मजीद सर्दी लगेगी, आप स्वेटर पहन लेंगे, मजीद सर्दी लगेगी, कोट पहन लेंगे, जो जो मोटे होते दिखाई देंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास लिथियम, इसके बाहर 2 शेल्स हैं, सोडियम के बाहर 3, पोटेशियम के बाहर 4, और सर्दी रोवेडियम को लगी 5, सीजियम ने ऊपर रजाई भी ओढ़ ली। तो ये साइज बढ़ता चला जा रहा है। डाउन द ग्रुप अगर आप आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दूर चले जाते हैं, जो एक शेल बढ़ रहा होता है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नो डाउट प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन उतना स्ट्रांगली ग्रिप नहीं कर सकेंगे, जिसको कहते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, इसमें क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स नए शेल में दाखिल हो रहे हैं, हर एक नए पीरियड में, हर एक नीचे वाले पीरियड में एक नए शेल में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये उतना स्ट्रांगली दूर से ग्रिप नहीं कर सकेगा। बेटा आप मेरे पास हो, जैसे आप अगर सामने सामने क्लासेस होती, रेगुलर क्लासेस होती, तो आप मेरी ग्रिप आप पे बहुत ज्यादा होती, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अभी आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं, ग्रिप कम है, आप दूर हैं, अट्रैक्ट मैं आपको कर रहा हूं लेकिन आप दूर हैं, इसलिए मैं आपको उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा जो चार्ज है, मेरी जो अट्रैक्शन है, उसका इफेक्ट कम है। जब एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर दूर होगा तो उसको अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है, एक बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन उसका इफेक्ट वो कम ही हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में जा रहे हैं, हर नए आने वाले पीरियड में एक नए बाहर वाले शेल में जा रहे हैं, इसलिए उसका इफेक्ट तो कम ही होता चला जा रहा है। क्योंकि इफेक्ट तो वो है कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ इसलिए नहीं बढ़ रही, इसलिए कम हो रही है कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जाता चला जा रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैलेगा, और दूसरी बात नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से वैसे ही साइज बढ़ रहा होगा। तो दो वजूहात आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। देखें इसका साइज मैंने छोटा शो किया है, इसका उससे बड़ा, इसका उससे बड़ा, इसका उससे बड़ा दायरा लगाया, इसका उससे बड़ा दायरा लगाया, ये इसका साइज बढ़ रहा है। लिथियम का साइज देखें, जब मैंने यहां पिकोमीटर स्टार्ट में ऊपर वाले इस ब्लॉक के अंदर लिख दिया, इसका मतलब ये सब पे इंप्लीमेंट होता है। अगर आप खुदा न खास्ता यहाँ पे नहीं लिखते तो ये टेबल गलत हो जाएगा, या फिर सब के साथ लिखें या इधर लिखते। सो साइज जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, दो वजूहात हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और नंबर ऑफ शेल्स हर आने वाले पीरियड में बढ़ रहे हैं, हर नीचे वाले आने वाले पीरियड में बढ़ रहे हैं, इसलिए साइज बढ़ रहा है। इसका साइज 152 पिकोमीटर और बढ़ते बढ़ते ये 265 पिकोमीटर पे पहुंच गया है। तो बेटा बात याद रखनी है कि ग्रुप में साइज, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है। ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो हर नए पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ने की वजह से ये अट्रैक्शन कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैलता है। दूसरा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से वैसे ही साइज बढ़ रहा है, तो इसलिए डाउन द ग्रुप साइज अच्छा खासा बढ़ रहा होता है। तो ये हो गया डाउन द ग्रुप ट्रेंड। अब ट्रेंड डिस्कस करते हैं पीरियड्स में। पीरियड में बेटा क्या हो रहा है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेरिलियम को देख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 4 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स में मेंशन नहीं करा। न्यूक्लियस में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 प्रोटॉन्स तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, नेक्स्ट में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखें प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो वो उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज बेटे बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। अब देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या हो रहा है। देखिए उसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो रहे हैं, पीरियड्स में उसी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं, एक ही पीरियड में उसी सेल्स में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना, वहां पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज चूंकि बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स तो उसी सेल में ही एंटर हो रहे हैं जो तो ये करीब वाले सेल्स को, जैसे मैं आप मेरे करीब होते मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाता, आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम ले पाता। इसी तरह यहाँ पे प्रोटॉन्स के करीब ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस सेल बैरूनी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को चूंकि वो करीब हैं उनको ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। वैलेंस सेल बैरूनी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स का नाम क्या कहलाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कितना इफेक्टिव है? न्यूक्लियर चार्ज उतना ही इफेक्टिव है जितना वो बैरूनी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली ग्रिप कर रहा है। तो ये चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड बढ़ता रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स उसी सेल में दाखिल हो रहे होंगे, तो उनको जो स्ट्रांगली ग्रिप करने लग पड़ेगा, न्यूक्लियस जो साइज कम होने लग पड़ेगा। इसका साइज 150 यहाँ पे पिकोमीटर लिखना मस्ट है, या सबके साथ लिखें या इसके साथ, तो इसके साथ बेस्ट है। लिथियम का साइज पीरियड नंबर 2 को हम देख रहे हैं, सेकंड पीरियड। तो इसके ये मेंबर्स याद रखने का आसान तरीका है, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। बाकी 3 4 5 6 7 8 9 10 एटॉमिक नंबर तो सक्सेसिवली बढ़ रहा है, वो आपको पता है। पीरियोडिक टेबल जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसको डेवलप किया था, तो वहां डिस्कस किया था। साइज आपको याद रखने पड़ेंगे। साइज जो कम हो रहे हैं, 2 वजूहात, जैसे वहां 2 वजूहात थी, यहां भी 2 ही वजूहात हैं, लेकिन वहां वजूहात ये थी कि वहां पे ये था कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा था लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था। यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बढ़ रही है। चूंकि बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स भी नहीं बढ़ रहे, वहां उसके निस्बत यहाँ उलट है। वहां नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ नहीं रहे। वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था क्योंकि बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहे थे, एक नए शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहे थे। यहाँ उसी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज की ग्रिप बढ़ रही है, उसका इफेक्ट बढ़ रहा है। यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था, जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। वहां नंबर ऑफ शेल्स हर नेक्स्ट पीरियड में, एक ही ग्रुप में हर नेक्स्ट पीरियड में बढ़ रहे थे। यहाँ नंबर ऑफ शेल्स सेम है, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है, वो उसकी वजह से साइज नहीं बढ़ेगा। और उसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको न्यूक्लियस जो स्ट्रांगली ग्रिप कर रहा है, जिसकी वजह से जो साइज कम होने लग पड़ेगा। तो लिथियम का साइज 152, बेरिलियम का कम हो गया है, बोरान का 88 और कम हो गया है, मूव करते करते नियॉन का 69 रह गया। तो जो आपके पास एटॉमिक साइज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंस्ट्रिक्ट होता चला जाता है, वो तो छोटा होता चला जाता है। ये तो डिस्कशन थी पीरियड्स एंड ग्रुप्स की। अब एक पीरियड को डिस्कस करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पीरियड्स को। उसके हवाले से हम जस्ट याद रखने का मैं कहूँगा, बाकी हम उसको एफएससी में डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ हमने पढ़ा साइज कम हो रहा है पीरियड में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स
जो ग्रुप 4, 5, 6, 7 के एलिमेंट्स हैं वहां जो मौजूद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लाइक ग्रुप नंबर 4 को हम देख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 4 में अगर आप देखें तो एक दफा साइज कम होगा, पहले साइज डिक्रीज होगा लेकिन फिर फैलने लग पड़ेगा। उसकी रीजंस, नंबर ऑफ रीजंस हैं, वो एफएससी में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपली ये बात याद रखें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पीरियड में एक्सेप्शन है, वहां साइज कम होते होते देन फैलने लग पड़ता है। तो 3 बातें आपने याद रखनी है ट्रेंड्स के हवाले से कि ग्रुप्स में साइज बढ़ता है। उसकी 2 वजूहात हैं कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, उसकी वजह से साइज बढ़ रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल रहा होता है, उसकी वजह से साइज बढ़ रहा होता है। इसके उलट रीजंस हैं पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज श्रिंक करने लग पड़ता है, सिकुड़ने लग पड़ता है, तंग होने लग पड़ता है, जिसको कहते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में याद रखना है कि इसमें एक इसकी एक्सेप्शन है इसके पीरियड्स में, लाइक पीरियड नंबर 4 के साइज कम होते देन फैलने लग पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।